नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। राम नारायण राम, ये तीन शब्द आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जैसे आपके लिए खाना ज़रूरी है, आपके लिए हवा ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है, ये धरती ज़रूरी है या आसमान ज़रूरी है, बिल्कुल इसी तरह से आपके लिए राम नारायण राम ये तीन शब्द ज़रूरी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन तीन शब्दों में ऐसा क्या है, तो आप हमारे कार्यक्रम की पूरी सीरीज उठाकर देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि राम नारायण राम आखिर है क्या और इसके पीछे की ताकत आखिर क्या है। कार्यक्रम को आरंभ कर रहे हैं बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों को लेकर। हर एपिसोड में हम यहाँ पर अपने खास मेहमान से आपकी मुलाकात कराते हैं। एक बार फिर से हाजिर है हमारे साथ हमारे खास मेहमान संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। राम नारायण राम। राम नारायण राम। तो कार्यक्रम को आरंभ कर रहे हैं और राम नारायण राम के साथ ही सबसे पहला प्रश्न प्रेसिडेंट आपसे। इससे पहले एपिसोड में हमने बात की थी तो आपने कोर्ट का जिक्र किया था। आपने कहा था कि अगर कोर्ट चाहे तो चीज़ों को बदल सकता है, संविधान बना सकता है। आप इस पर मुझे निष्पक्ष थोड़ा सा बताइए कि क्या अगर सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट ऐसा चाहे तो कर सकती है, मैन मेड चीज़ों को ख़त्म कर सकती है? क्या संविधान एक बार फिर से बनाया जा सकता है? देखिए, एग्जिस्टिंग अभी जो पार्लियामेंट है और राज्यसभा है, वहाँ अगर सब एमपी लोग, राज्यसभा का एमपी सब मिलके कोई कानून पास करेगा, वो ऑटोमेटिक कानून बन जाएगा और राष्ट्रपति साइन करता है। अगर पार्लियामेंट राष्ट्रपति नहीं करता है, हमारा बात सुनने का बाद जस्टिस लोग को मालूम हो रहा है, मालूम होना भी चाहिए धरती में क्या हो रहा है। जस्टिस लोग देखेगा नहीं, उनका पास जो केस जाएगा तब वो देखेगा, लेकिन अक्खा दुनिया में क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट हर अक्खा दुनिया का, सारे देश का, सारे कंट्री का, सारे स्टेट का जो कानून है, जो कानून का जस्टिस लोग है, उन लोग दिखता नहीं है। उन लोग को सोशल मीडिया के बारे में पता नहीं है धरती का समस्या का समाधान कैसे होगा, उनको तो सोचना चाहिए। इसके लिए उनको गवर्नमेंट अच्छा परीक्षा और अच्छा शिक्षा दिया है, उसके शिक्षा का पीछे गवर्नमेंट सरकार का पैसा लगा है, उनको अच्छा फैसिलिटी दिया है। तो खुद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्यों कानून नहीं बनाता है जे व्यक्ति मालिक ना हटाओ? क्यों आसमान में कोई मालिक नहीं है, कोई रूल ही नहीं है जो कोई व्यक्ति मालिक ना होगा। सूरज कहेगा सब कुछ मेरा है, बातास कहेगा, हवा कहेगा हमारा सब कुछ है, पानी कहेगा हमारा सब कुछ, हम किसी को पानी नहीं देंगे। धरती बोलेगा तो हम हटो यहाँ से, हम अकेला जिएंगे, हमारा बदन के ऊपर, हमारा धरती के ऊपर किसी को जगह नहीं देंगे। हिम्मत है? सूरज ऐसा मनमानी कर सकता है? जो मनमानी इंसान करती है, उस सूरज का राइट ही नहीं है, सूरज का हिम्मत नहीं है, कोई पावर नहीं है जो ऐसा मनमानी करेगा जो सबको मार के आप पूरा मालिक बन जाएंगे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, उसका पास राइट है, कानून है। जहाँ धरती में जो कुछ हो रहा है नेचर में नहीं है, तो नेचर में जो नहीं है धरती में नहीं होना चाहिए, ऐसा कानून बनाए हैं। हम तो बताते हैं रास्ता, वो अगर नहीं करेगा, हम तो देखा राजा से राजा कितना आया और चला गया, मुगल राज आया चला गया, ब्रिटिश राज आया चला गया, खत्म हो गया। तो इसलिए कितना बड़ा बड़ा रिच पीपुल, धनी व्यक्ति जन्म लिया, धनी हुआ, 3 जनरेशन 2 जनरेशन का बाद किसी को आता पता नहीं है। इसलिए हमारा जीवन अच्छा है, बाद में तुम्हारा नेक्स्ट जनरेशन, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन क्या होगा भाई, सोचो। बिल्कुल। इसलिए तुम्हारा जस्टिस लोग तुम्हारा नेक्स्ट जनरेशन के लिए, अगला जनरेशन के लिए तुम तो कानून बना के जाओ जो धरती में व्यक्ति मालिक नहीं होना चाहिए जी। ये करना ही चाहिए। संतान दल 15 करोड़ इंसान आपका साथ है, हम लोग जान दे देंगे, खून पूरा दे देंगे, जिंदगी दे देंगे, आप सब कुछ कर दीजिए। व्यक्ति मालिकाना हटाओ, मैनमेड हर चीज हटाओ, आपसे आप दुनिया समाज गोल्ड ही गोल्ड हो जाएगा। यही स्वर्ग है, ये धरती अच्छा स्वर्ग है। क्या बोलते हैं स्वर्गों को? स्वर्ग। स्वर्ग। तो उनको कचरा पॉल्यूशन क्यों करेगा? तो कानून बनाओ ना सुप्रीम कोर्ट, मेडिटेशन करना चाहिए। क्यों नहीं करते सुप्रीम कोर्ट? ये लोग तो पढ़े लिखे हैं, हम तो अनपढ़ है।
हम तो नेचर बेस है, वो तो मैनमेड एजुकेशन बेस है। वो इसलिए नहीं बताना चाहते ना कि फिर सब सेल्फ डिपेंडेंट हो अरे जाएंगे। उनका जनरेशन क्या होगा, उनका खानदान रहेगा क्या? सब अपने बारे में ही सोचते हैं ना, यही तो एक प्रॉब्लम है। इसीलिए इसलिए हमें इस चीज से बाहर निकलना होगा। सुप्रीम कोर्ट का हाथ में कानून है, उनका करने का अधिकार है, राइट है। तो सुप्रीम कोर्ट कुछ बात बर्ताओ ना पार्लियामेंट को, जैसा करना चाहिए। जी, अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ अच्छा धरोहर छोड़ के हाँ, जाइए। कुछ कानून को नीति, कोई एक्शन, कोई स्टेप तो करके जाओ। चोर पकड़ के जेल में डाल देता है, उनका खानदान क्या होगा? चोर अगर पकड़ जाता है तो सभी जस्टिस लोग को पहले जेल में डालो। चोर क्यों धरती में रहेगा, इसके बारे में जस्टिस लोग को दिखाई नहीं देता है। चोर चोरी करेगा, जिसका घर में चोरी करेगा, क्यों चोर चोरी करता है, इसके बारे में राजा को सजा होना चाहिए। जो राजा मंत्री है, एमएलए एमपी है, जो जस्टिस लोग है, वो लोग को सजा मिलना चाहिए। वो लोग को अंदर कर दो पहले। उन लोगों को सजा नहीं मिलती ना प्रेसिडेंट, इसलिए कि वो तो कायदे कानून में रह के चोरी करते हैं। हाँ, और एक वो बेचारा एजुकेटेड चोर है। हाँ, और बेचारा गरीब चोर, उसे तो इतना रूल नहीं पता। एजुकेटेड थीव है, तो एजुकेटेड डाकू है। हमारे समाज में चोर पैदा ही क्यों हो? यही तो बात है। जस्टिस लोग को कितना राइट है, कितना पढ़े लिखा है, हमसे पढ़े लिखा है, ज्ञानी है, पुरखावान है, और वही तो देवता भगवान है। हम तो वो लोग को ही देवता भगवान समझते हैं। तो वो लोग कुछ करके जाएगा तो इसके लिए कितना धरती सुंदर हो जाएगा, एक परिवार बन जाएगा, किसी का दुख नहीं रहेगा, उनका जनरेशन बच जाएगा, हमारा जनरेशन बच जाएगा, हर 800 करोड़ आदमी का जनरेशन बच जाएगा, भारत का 150 करोड़ जनरेशन बच जाएगा। भारत ऐसा करेगा, सुप्रीम कोर्ट, भारत का सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगा तो आखा दुनिया करने के लिए मजबूर हो जाएगा। 800 करोड़ की जो जनसंख्या है, सब लोग बहुत आराम सब से देख के सीखेगा ना। बिल्कुल। भारत करेगा, भारत का जय जयकार होगा, और आखा दुनिया का राजधानी और सुप्रीम कोर्ट भारत में बनेगा। अगर भारत का सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगा तो आखा दुनिया का सुप्रीम कोर्ट ये करने के लिए मजबूर हो जाएगा। हर आखा दुनिया का जो 800 करोड़ आदमी है, वो भी बोलेगा भारत जो किया है, हम लोग का, हमारा देश में भी ऐसा करना चाहिए। तो ऑटोमेटिक एक जगह हो जाए। एक घड़ी अगर आविष्कार हुआ, एक रिस्ट वॉच जो आविष्कार हुआ, हाँ। तो एक देश में एक ही फैक्ट्री में बना जी है। बिल्कुल। अभी देखिए हर देश में, हर फैक्ट्री में बनता है, हर इंसान गांव में 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 घड़ियां है। तो एक सिस्टम लाओ ना भाई। जी, एक सिस्टम लाने से एक जगह ठीक हो जाए तो हर जगह ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। जैसे प्रेसिडेंट कहते हैं कि हम जब कोई बीमार पड़ता है तो उसका इलाज करते हैं, पर उससे पहले देख लें बीमारी क्यों होनी है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को जो राइट है और किसी का हाथ में नहीं है। उसको इस्तेमाल करके क्यों? हाँ, क्यों? ये जो जितना पॉलिटिकल पार्टी है, ये लोग को भाता देता है एमएलए एमपी को। क्यों देगा भाई? अगर तुम्हारा सेवा करना है, घर का पैसे से तुम कमा के करो ना। एमएलए एमपी को सैलरी क्यों देगा? बिल्कुल। एमएलए एमपी मंत्रिसभा को सैलरी क्यों देगा? ये हमको क्वेश्चन है। हम सुप्रीम कोर्ट के पास एक एप्लीकेशन डालता हूं, भारबली जी अभी एमएलए एमपी को पैसा क्यों देगा? अगर वो सेवा करना चाहते हैं, खुद कमा के घर का पैसे से करो ना भाई। तुम हमारा पैसे लेके खाएगा, तुम मंत्री बन जाएगा, तुम एमएलए एमपी बन जाएगा, तुम बड़ा बड़ा डायलॉग देगा, चोरी करेगा, और तुम्हारा मौकूफ हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तुमको छोड़ देगा। क्यों? हर जस्टिस लोग गवर्नमेंट को डरती है। और चोरी भी कोई छोटी मोटी चोरी नहीं करती। लाख लाख करोड़ों करोड़ों चोरी रुपए है। का स्कैम। व्यक्ति मैंने हटाओ ना, आपसे अब दुनिया बैलेंस हो जाएगा, आपसे अब बैलेंस हो जाएगा। नया युग, नया समाज, नया आदमी, नया इंसान आ जाएगा। ये जो एक एक एरिया के जो विधानसभा के जो चुने जाते हैं प्रतिनिधि, उनको जो 5 साल के लिए फंड अलॉट किया जाता है उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए, वो लोग सोचते हैं कि ये फंड मुझे मिला है, मेरा पर्सनल फंड है। उनका खानदान का, उनका परिवार का हो जाता है। बिल्कुल। पब्लिक का मनी उनका परिवार का हो जाता हाँ, है। जो भी सैंक्शन होता है 5 साल के लिए, 1 करोड़ 2 करोड़ या जिसका ये जितना, अगर सही करना है, सेवा सही करना है, सब कुछ ठीक ठाक चलाना है, इमीडिएट व्यक्ति मालिकाना हटाओ, जी इमीडिएट। तो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है। बिल्कुल, उनके चाहे पास तो कर पावर सकता है, है। कानून है, करिए ना। आप नया नया कानून लाते हैं,
जो संविधान है, संविधान को छोड़ के आप तो कानून बनाते हैं। ये कानून क्यों नहीं बनाते आप? मोदी क्यों उसको सपोर्ट नहीं करेगा? अमित शाह क्यों नहीं सपोर्ट करेगा? और दिल्ली का हर पार्लियामेंट का मेंबर क्यों नहीं सपोर्ट करेगा? जो सपोर्ट नहीं करेगा उसको अंदर कर दो जेल में, उसको अरेस्ट कर को अंदर कर दो, उसको प्रॉपर्टी सीज कर दो। प्रॉब्लम सभी प्रॉपर्टी राष्ट्र को होगा, प्रॉब्लम कोई ये है ना, व्यक्ति मालिकाना नहीं रहना चाहिए। सबका प्रॉपर्टी सबका राष्ट्र को होगा। राष्ट्र देखेगा हमको, जैसा हमारा पिता माता, हमारा बुजुर्ग लोग हमको देखा था। हमारा बचपन में जब तक हम 20 साल हो गया, फिर नौकरी मिला, पढ़ाई करने का बाद फिर हम मालिक बन गया। 20 साल तक तो मेरा पिता माता मालिक था। 5 चीज मेरा पिता माता देते थे। खाना देते थे, पढ़ाई का खर्चा, हॉस्पिटल का खर्चा, कपड़ा, रहने का मकान, ये 5 चीज तो मेरा पिता माता देते थे। हमारा धरती, हमारा गवर्नमेंट, हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा बुजुर्ग लोग है। तो ये बुजुर्ग लोग का काम क्या है? बुजुर्ग लोग का काम नहीं है बेसिक चीजों का ध्यान रखना। क्यों नहीं मिल रहा है हमको? हम तो अभी एप्लीकेशन डाल रहा हूँ, बारबेली एप्लीकेशन। सुप्रीम कोर्ट तुम सोचो, हमको बुलाओ, हम डिटेल्स आपको कोर्ट में जाके बताएंगे। यही तो नहीं होता ना, क्योंकि बड़ा चोर छोटे चोर का साथ नहीं देगा तो फिर तो सब कुछ उनका राजपाट दुनिया खत्म। चोर एक हो गया भाई। हाँ। क्यों कानूनी है चोरी करो? फिर तो उनका राजपाट खत्म हो जाएगा ना, एक दूसरे को। बड़ा चोर छोटा चोर को चोरी करता है, छोटा चोर बड़ा का घर में जाके चोरी करेगा, उसको जेल में डाल देता है। बड़ा चोर को तो कोई पकड़ नहीं ले सकता। और दिमाग है, पढ़े लिखा है, एजुकेटेड चोर वो है। कायदे से चोरी करते हैं। हाँ, एजुकेटेड चोर है ना। इसीलिए अभी वक्त है, जैसे प्रेसिडेंट का कहना है कि जब तक व्यक्ति मालिकाना खत्म नहीं होगा तब तक हमारी कल्याण नहीं हो सकता, मंगल नहीं हो सकता, कुछ नहीं होने वाला है। धरती खत्म होने वाला, जी। 52 टाइम्स ऊपर का हर चीज, मकान फकान हर चीज, सामान सब नीचे जाएगा। 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर नीचे चला जाएगा। फिर नया समाज, कितना हजारों साल करोड़ साल बाद फिर नया जीवन आएगा। फिर नया जीवन आएंगे, नया जीव जंतु सब कुछ होगा। लेकिन अगर इसके रहते रहते आप लोग, हम सब अगर सुधर जाते हैं, सही रास्ते पे चलते हैं, अपनी जनरेशन को सही मार्गदर्शन करते अभी हैं। जो MLA MP है, मिनिस्टर है, पढ़े लिखे है, पुलिस है, जस्टिस लोग है, टीचर लोग है, ये लोग को जिम्मेदारी नहीं है? पहले हर इंसान की गांव जिम्मेदारी गांव है। का आदमी जो अनपढ़ है उनका तो जिम्मेदारी नहीं है। ये लोग जो जिम्मेदारी है, ये लोग नहीं करेगा, पनिशमेंट पहले इन लोग को मिलेगा। जो जाति बुद्धिजीवी लोग को है। पहले पनिशमेंट मिलेगा, नहीं जाति। याद रखना, हम छोटा आदमी है, छोटा बात करता हूँ, हमको समझ में नहीं है हम क्या कहती है, क्योंकि हम, हमारा विवेक कहती है, हम कहती है भाई हमारा क्या दोष है। हमारा विवेक जो बताता है, हमारा दिमाग में घुसाता है, हम कहती है। हम कुछ नहीं कहती, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, ना हम देखता है, ना सुनता, ना खाता हूँ, ना समझता हूँ। अरे हम कौन है भाई? हम कहाँ है भाई? सभी इंसान का पूछता हूँ, आप कहाँ हैं? आपका अस्तित्व कहाँ है? आपका एग्जिस्टिंग कहाँ है? आप कौन देखता है, कौन सुनता है, कौन खाता है, कौन समझता है? दिखाओ ना भाई। जैसे लोग तुम दिखाओ, मिनिस्टर लोग तुम दिखाओ, MP MLA लोग तुम दिखाओ। अरे तुम कौन है भाई? कहाँ का आदमी है? क्या बस है? शरीर में क्या है? खून है, हड्डियां है, मांस है, नाट सेल है, और क्या है? बिल्कुल। तो प्रेसिडेंट का जो कहना है, बार बार आप लोगों से गुहार है उनकी, कि ये व्यक्ति मालिकाना को जल्द से जल्द मिटा दिया जाए और एक तरह का ये बिल्कुल हमारा equality- एप्लीकेशन है सुप्रीम कोर्ट में, पार्लियामेंट में, राज्यसभा में। जी। सभी 800 करोड़ आदमी के पास हमारा एप्लीकेशन है। और भाई मेरे को मार दो, मेरा सब कुछ ले लो, तो भी धरती से व्यक्ति मालिकाना हटाओ, मैन हर चीज हटाओ, नेचर बेस हर चीज बनाओ। और कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट की बातें सुन के मेरे ख्याल से हर एक इंसान यही चाहता है कि व्यक्ति मालिकाना को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि व्यक्ति मालिकाना जब तक रहेगा तब तक ही हमारे सोसाइटी में क्राइम होते कोई रहेंगे। कल्याण, कोई मंगल, कोई सुख दुख सब खत्म कर देगा हम लोग को। ना सुख मिलेगा, दुख ही दुख मिलेगा। बिल्कुल, कहीं भी शांति नहीं होगी। इतना सहज बात कुछ नहीं समझता है। इतना सहज बात, इतना धर्म है, 800 करोड़ आदमी का अंदर 4000 धर्म है। कोई धर्म ग्रंथ में आज तक कोई नहीं बताया, कोई भगवान अल्लाह खुदा करने बताया धरती से व्यक्ति मालिकाना हटाओ। मेरा महागुरु जो आसमान से आया, स्वयं राम नाम है, वो बताया भाई धरती में जब तक तुम्हारा व्यक्ति मालिकाना रहेगा, धरती का कल्याण मंगल नहीं हो सकता, सब मरेगा। जी।
तो सबसे पहले कंचन, जो आपका प्रश्न था कि व्यक्ति मालिकाना को लेके क्यों प्रेसिडेंट इतना नाराज़ रहते हैं, उनकी वजह ये है क्योंकि व्यक्ति मालिकाना जब तक नहीं हटाएंगे, सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं आएगी, भ्रष्टाचार जब तक ख़त्म नहीं होगा, तो ये छोटे छोटे क्रिमिनल्स पैदा होते रहेंगे। जितना मीडिया है भारतवर्ष और आखा पृथ्वी में, दुनिया में, कोई मीडिया हमारा बात नहीं बताएगा। सबको सोशल मीडिया में मिलता है, तो ये बात जिसको दिखाई नहीं देता है, देखना चाहिए ना कौन कहाँ क्या कर रहा है। इसे जिम्मेदारी हर इंसान का है। सभी 800 करोड़ आदमी को देखभाल करना जिम्मेदारी तो मेरा भी है। इसलिए ना मैं यहाँ आया, जहाँ हम सही बात, नेचर का बात, प्रकृति का बात क्यों नहीं बताएंगे। हम बताएंगे। हमारा भाई मरना है मार दो, पनिशमेंट देना है पनिशमेंट दे दो, हम तो नहीं कहती है। हम तो, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, ना हम देखता है, ना हम सुनता है, ना हम खाता है, ना हम समझता है। हम कहाँ है भाई? तुम लाके सुप्रीम कोर्ट को विचार को कहते हो भाई हम कहाँ है, हमको दिखाओ। डॉक्टर को कहते हो भाई हम कहाँ है, तुम दिखाओ। और हमको लेके जाओ ना, अंदर कर दो ना मेरे को पहले। तो हम तो कहाँ है हमारा शरीर के अंदर, हमको मालूम नहीं है। आप लोग को मालूम है, डॉक्टर को मालूम है, साइंटिस्ट को मालूम है। दिखाओ भाई हम कौन है, हम कहाँ है। बिल्कुल, हम का मतलब है हम खुद के परिपूरक है। हम लोग खुद में एक टोटलिटी है, तो ये कोई हमारे से हमको अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए अगर हमें अपनी जीवन शैली को बदलना है, अपने परिवार में, अपने संसार में सुख शांति की स्थापना करनी है, जो कि मेरे ख्याल से हर एक इंसान यही चाहता है कि सुख और शांति, इस यही तो चाहिए जीवन में हर कोई इंसान पॉलिटिकल पार्टी नहीं कहती है जी, कोई धर्म का गुरु, ठेकेदार, ये नहीं धंधाबाज, कहेंगे। पैसा लूटने वाला, चोर डकैत, सब धर्म का। मस्जिद गिरजा की क्या जरूरत है? जिस देश में झुंपड़ों में अभी इंसान रहती है, उनके लिए उसी देश में, उसी कंट्री में मंदिर मस्जिद गिरजा का क्या ये तो जरूरत है? झगड़ा करने के लिए बनाए जाते हैं ना, कि कोई मंदिर तोड़ेगा फिर वो आके मस्जिद तोड़ेगा, झगड़े लगे रहेंगे, तो पॉलिटिकल पार्टीज का फायदा है। नहीं, अक्खा प्रकृति तो एक मंदिर है, मस्जिद इंसान है, खुद मंदिर है। गिरजा है। इससे बड़ा मस्जिद क्या हो सकता है? इससे बड़ा गिरजा कहाँ हो सकता है? इतना बड़ा मंदिर कहाँ हो सकता है जहाँ देवता लोग कौन है ना, जहाँ पानी है, हवा है, सूरज है, जिनका कोई अस्तित्व है। हाँ, जिसके लिए हम जिंदा है। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे थे, हमने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया था। हमने उठाया था कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ भी कर सकता है, क्या सुप्रीम कोर्ट मैन मेड चीज़ों को एक बार फिर से ख़त्म कर सकता है, बदल सकता है, संविधान को बदला जा सकता है, और इन तमाम प्रश्नों का उत्तर संविधान को बदल करो ना। बिल्कुल। और प्रेसिडेंट लगातार नेचर में संविधान लाओ। बिल्कुल, और प्रेसिडेंट लगातार इन्हीं चीज़ों को लेकर आप तक अपनी बातें पहुंचा रहे हैं कि सबसे बड़ा प्रकृति है, प्रकृति से बड़ा कुछ भी नहीं है, और ये आपको समझना होगा। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी, एक और महत्वपूर्ण विषय पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। राम नारायण। राम नारायण राम। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।